Today I will discuss the relationship of biology to other sciences. मीन्स के बायोलॉजी का साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि साइंस की हर ब्रांच दूसरी ब्रांच के साथ किसी न किसी तरह लिंक्ड होती है। ऐसी साइंसेस जो दूसरी साइंसेस के साथ कनेक्टेड होती हैं, लिंक्ड होती हैं, इन साइंसेस को हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बायोलॉजी किस तरह साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ लिंक्ड है, कनेक्टेड है। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं बायोफिजिक्स की कि बायोलॉजी और फिजिक्स आपस में किस तरह लिंक्ड है। इसमें बेसिकली देखा यह जाता है कि जो फिजिक्स के प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे बायोलॉजिकल फिनोमेना पे एप्लीकेबल है। इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, फिजिक्स में वर्किंग ऑफ लेवर और बायोलॉजी में वर्किंग ऑफ एनिमल लिम्स। ये दोनों एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं, दोनों के काम करने का असूल एक ही है। इस वजह से बायोलॉजी और फिजिक्स आपस में लिंक्ड है। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। इसमें केमिस्ट्री के डिफरेंट कंपाउंड्स की स्टडी की जाती है और ये कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अपना कैसे रोल प्ले करते हैं इस चीज़ को देखा जाता है। इसकी एग्जांपल है कि पौधों में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और एनिमल्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस, इन दोनों में केमिस्ट्री का नॉलेज शामिल होता है। इसलिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपस में कनेक्टेड होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है बायोमैथमेटिक्स। इसे हम बायोमेट्री भी कहते हैं। मैथ और बायोलॉजी इस वजह से आपस में कनेक्टेड हैं क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में मैथ की टेक्निक्स और टूल्स को अप्लाई करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, एक्सपेरिमेंटल वर्क के बाद मीन्स कि जब कोई हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके बाद डाटे को इकट्ठा करना पड़ता है और इकट्ठा करके जब हमने उसका एनालिसिस करना होता है तो हमें मैथ की टेक्निक्स और टूल्स को अप्लाई करना पड़ता है। फिर ही फाइनल रिजल्ट्स आते हैं और हमें पता चलता है कि हमारा किया गया एक्सपेरिमेंट ठीक है या नहीं। नेक्स्ट है बायोजियोग्राफी। इसमें डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स में डिफरेंट स्पीशीज की डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाती है और इससे हमें पता चल सकता है कि किस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन्स में किस करैक्टर्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, किस करैक्टर्स की स्पीशीज पाई जाती हैं। लास्ट वन है बायो इकोनॉमिक्स। इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर गंदम की फसल बोई गई है तो उसकी कॉस्ट वैल्यू और प्रॉफिट वैल्यू हम इसके ज़रिए कैलकुलेट कर सकते हैं। बायोइकोनॉमिक्स के ज़रिए आप किसी भी चीज़ का लॉस और प्रॉफिट डिटरमाइन कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें।